दोस्तों जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए इस समय एक सर्कुलेशन तो यहां पर बना हुआ है अरब सागर में और दूसरा सर्कुलेशन इस समय यहां पर बना हुआ है, अरब सागर में ही है ये भी, और ये केरल के तटवर्तीय भागों के पास है। और जिस तूफान का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार हर वीडियो में, वो तूफान इस समय देखे ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एंटर हो चुका है। ये अभी सर्कुलेशन की ही श्रेणी में है और ये वियतनाम के भागों से यहाँ पर आ चुका है। और इसके अलावा भी देखिए यहाँ पर थाईलैंड के भागों पर और भी काफ़ी तूफान बने हुए हैं, जैसा कि देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर थाईलैंड के भागों पर और भी कई तूफान बने हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर नहीं आएंगे, यहीं पर निष्क्रिय हो जाएंगे। ये यहाँ पर आ चुका है। लेकिन दोस्तों ये अभी सर्कुलेशन की ही श्रेणी में है और इन्हीं मौसमी सिस्टमों के कारण भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। अब ये सिस्टम यहाँ पर पहुंचने के बाद अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे इस तरह से बंगाल की खाड़ी की ओर आगे बढ़ता रहेगा और ये लगातार ताकतवर होता रहेगा। अब दोस्तों इसमें भी देखिए दो इसके ट्रैक अलग अलग दिखा रहे हैं। पहला जो आईएमडी की रिपोर्ट है वो इसका ट्रैक इस तरह से दिखा रही है कि ये यहाँ से इस तरह से उड़ीसा के भागों पर पहुंचेगा और यहाँ से उड़ीसा के भागों से पहुंचकर ये कुछ इस तरह से फिर ये आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों जो जीएफएस मॉडल हैं जो अन्य, और वे जो इसका ट्रैक दिखा रहे हैं वे कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये यहाँ से देखिए ये यहाँ से इस तरह से होता हुआ और ये यहाँ से आगे बढ़ेगा। यानी कि इसके दो अभी अलग अलग ट्रैक है। जो आईएमडी दिखा रहा है वो इस तरह से दिखा रहा है कि ये उड़ीसा के भागों से थोड़ा अंदर आकर और जब ये भारत के यानी कि झारखंड और बिहार के भागों से होकर आगे जाएगा। और जो अन्य हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से झारखंड से यहाँ से होता हुआ पश्चिम बंगाल के साइड से होता हुआ सिक्किम से होकर आगे निकलेगा। अभी दो इसके ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ये उड़ीसा के भागों से आगे बढ़ता है तो इसके कारण क्या होगा कि भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ यानी कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इनमें भारी तबाही मचाएगा। और इसके अलावा इसमें कुछ भाग जो हैं बिहार के भी शामिल रहेंगे और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी इस सिस्टम के कारण बारिश होने के आसार बनेंगे। लेकिन अगर दोस्तों ये यहाँ से बाहर से ही होकर निकलता है तो फिर भारत के मध्य और मैदान यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिलेंगे। बारिश होने की भी संभावना एक दो इलाकों में मिलेगी, जबकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड और बिहार के तब भी कई भागों में इस सिस्टम के कारण बारिश होने के आसार है। यानी कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये राज्य इसके ऐसे हैं कि अगर इन दोनों ट्रैक में से किसी भी ट्रैक से आगे बढ़ता है तो इनमें ये भारी बारिश करके ही आगे निकलेगा, यानी कि इनमें भारी तबाही मचा सकता है। तो अब देखना यह है कि ये कौन से ट्रैक से आगे बढ़ता है और या फिर आईएमडी इसके ट्रैक में फिर भी कुछ फेरबदल करता है। तो जैसा भी होगा हम आपको डेली जानकारी देते रहेंगे इसके ट्रैक को लेकर। आइए अब देखते हैं कि 18 अक्टूबर में भारत का किस तरह का मौसम रहने वाला है और जो आईएमडी इसकी रिपोर्ट दिखा रहा है वो किस प्रकार किन किन राज्यों में ये बारिश करता हुआ आगे बढ़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद आमा और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। दोस्तों जैसा कि आप 18 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 18 अक्टूबर में भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिम विक्षोभ का जो है प्रभाव थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये लद्दाख के भागों पर ही दिखेगा और इसके प्रभाव से वैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, गुजरात, इन राज्यों में वैसे मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। जबकि मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और यहाँ पर खरगोन और बुरहानपुर, बैतूल, इन जिलों के कुछ भागों में बादलों की आवाजावी के साथ हो सकता है इक्का दुक्का भागों में कहीं छुटपुट वर्षा देखने को मिल जाए। और गुजरात के भी ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। गुजरात के जो तटवर्ती दक्षिणी भाग हैं, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड, इन जिलों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। और महाराष्ट्र में भी क्या होगा कि कल से बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी कम हो जाएंगी। बारिश रहेगी लेकिन कम रहेगी, कम इलाकों में होगी। जो बादलों की आवाजावी है वो अधिकतर भागों में रहेगी। इसमें हम कह सकते हैं कि नासिक, धुले, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, बीड़, उस्मानाबाद और अकोला, वाशिम,
अन्य भागों में यहाँ पर हल्की से मध्यम या इक्का दुक्का भागों में कहीं कहीं पर तेज वर्षा देखने को मिल सकती है। विदर्भ के भी कुछ भागों में, गढ़चिरौली, वर्धा, इन भागों में यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। छत्तीसगढ़ के में जो है फिर से मध्य और दक्षिणी भागों में हम कह सकते हैं कि कोरबा, रायपुर, मुंगेली, कधर और रायपुर, धमतारी, कोंडागांव और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इन जिलों में बादल छाए रहेंगे। हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार यहाँ पर बने रहेंगे। तेलंगाना के हैदराबाद, वारंगल, खमाम, इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। उड़ीसा के भी कई भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और आसपास के भागों में यहाँ पर बादल रहेंगे। हल्की से मध्यम या इक्का दुक्का भागों में कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए तेज बारिश होने के आसार बनेंगे। भारत के दक्षिणी राज्यों में, केरल में भीषण बारिश होने के आसार हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पर केरल के कई भागों में भीषण बारिश होगी और इसका प्रभाव जो है तमिलनाडु के भी कुछ भागों में देखने को मिलेगा, जबकि कर्नाटक में हल्की से मध्यम या इक्का दुक्का भागों में तेज बारिश होने का आसार है। आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में बादल छाए रहेंगे, ज़्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा और पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों में यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं झारखंड से सटे हुए भागों पर बादल छाएंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। बाकी भागों में मौसम साफ रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि 18 अक्टूबर में इस तरह से भारत का मौसम रहने वाला है। और अब हम बात करते हैं 26 अक्टूबर के मौसम के हाल के बारे में। देखते हैं कि जो IMD इसकी रिपोर्ट दिखा रहा है किस प्रकार से मौसमी सिस्टम किन किन राज्यों को प्रभावित करने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप 22 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 22 अक्टूबर में जो ये नया साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, ये यहाँ पर भारत के दक्षिणी राज्यों के में भारी बारिश होने के आसार बनेंगे इसके कारण। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कई भागों में बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी और भारत के मध्य मैदानी राज्यों में मौसम लगभग साफ बना रहेगा। हालांकि 19 से 20 अक्टूबर के दौरान एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, लेकिन उसका कोई खास इफेक्ट भारत के मैदानी राज्यों में देखने को नहीं मिलेगा, वो ऊपर से ही होकर निकल जाएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे 23 अक्टूबर की। तो देखिए 23 अक्टूबर में ये सिस्टम मजबूत हो रहा है और ताकतवर हो रहा है, क्योंकि ये लगातार बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और इस सिस्टम के कारण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई भागों में बादल छाएंगे, तेज हवा चलेंगी, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। भारत के दक्षिणी राज्यों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई भागों में बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इस दौरान भी भारत के मध्य मैदानी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। 24 अक्टूबर में जो इसका IMD ट्रैक दिखा रहा है वो इस तरह से दिखा रहा है कि ये उड़ीसा के भागों पर यहाँ पर हिट करेगा। तो उड़ीसा के कई भागों में, जो खासतौर से तटवर्तीय भागों में आंधी तूफान के साथ भीषण बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। उत्तरी आंध्र प्रदेश में भी भारी बारिश रहेगी और इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कई भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे 25 अक्टूबर की। तो देखिए 25 अक्टूबर में उड़ीसा के ज़्यादातर भागों में मूसलाधार बारिश रहेगी। झारखंड के भी कुछ भाग, पश्चिम बंगाल के भी ज़्यादातर भागों में मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारी से अति भारी बारिश भी इन राज्यों में होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़, बिहार और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के भी कुछ भागों में इस सिस्टम के कारण बारिश होने के आसार बने रहेंगे। 20 अक्टूबर की देखें अगर हम रिपोर्ट देखें तो 26 अक्टूबर में ये उड़ीसा के भागों पर ही है वैसे, लेकिन थोड़ा अंदर की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ भी इससे प्रभावित होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के भी कई भागों में इस सिस्टम के कारण भारी बारिश और आंधी तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज वर्षा कई इलाकों में होने के आसार हैं। और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भी कई भागों में बारिश रहेगी। बिहार और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में भी बारिश होने के आसार बनेंगे उस समय पे, अगर इसी ट्रैक से इस तरह से आता है। और उत्तरी आंध्र प्रदेश के भी कई भागों में बारिश रहेगी, जबकि भारत के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। और यहाँ पर 27 अक्टूबर में भी ये IMD की रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पर ही उड़ीसा के भागों पर बना हुआ है। और यहाँ पर इस सिस्टम के कारण उड़ीसा में भारी से अति भारी बारिश के चलते झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में इस सिस्टम के कारण बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार यहाँ पर भी बने रहेंगे। तो फिलहाल अभी इसका IMD यहीं तक ट्रैक दिखा रहा है कि ये उड़ीसा के भागों पर बना हुआ है। और अब देखना ये है कि आने वाले अपडेट में IMD इसका किस तरह से ट्रैक दिखाता है, ये आगे की तरफ जाता है और या फिर ये यहाँ से रिकवर करके जो है भारत के पूर्वी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर आगे बढ़ता है। तो ये अभी एक देखने वाली, सोचने वाली बात है। और
वैसे दोस्तों देखिए, मेरा भी मानना यह है कि देखिए भारत के जो मध्य राज्य है यहाँ पर तो इसकी संभावनाएं बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर एंटी सर्कुलेशन बना रहेगा, पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि इसका दायरा भी काफी बड़ा बनेगा और ये पूर्वी हवाएं यहाँ तक ही पहुंचाएगा। जो उत्तर पश्चिमी हवाएं होंगी और इधर से पूर्वी हवाएं होंगी, अब देखना यह है कि इन दोनों हवाओं में जीत किसकी होती है। अगर उत्तर पश्चिमी हवाओं की जीत होती है तो इसको ये वापसी यहाँ से रिकवर कर देगी। अगर यही हवाएं इसमें प्रभावी हो जाती हैं तो ये फिर उन हवाओं को काटता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। वैसे इस तरह की संभावनाएं फिलहाल बहुत कम है। और दोस्तों, इस साइक्लोन स्टॉर्म के ट्रैक को लेकर आप सभी भाइयों की क्या राय है, वीडियो में कमेंट जरूर करके अपनी राय जरूर दें। और जो हमें जो संभावनाएं लग रही हैं वे कुछ इस तरह से लग रही है कि ये यहाँ से रिकवर कर जाएगा। तो जैसा भी होगा, जिस तरह से भी होगा, हम आने वाले अपडेटों में इसकी चर्चा वीडियो में करते रहेंगे। इसके ट्रैक के बारे में आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।